दोस्तों क्रिप्टो कोच चैनल में आपका स्वागत है। और आपके फंड्स जो हैं एक्सचेंजेस पे सेफ़ नहीं हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आने वाली रिपोर्ट्स कह रही हैं। जो हमारे साथ हुआ है, क्रिप्टो मार्केट के साथ हुआ है, जो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि क्रिप्टो पे जो आपके एक्सचेंजेस हैं वो सेफ़ नहीं हैं। और जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, एफटीएक्स की स्टोरी, और उससे हमें क्या सीखने को मिला, क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, क्या हमें क्रिप्टो छोड़ देनी चाहिए, क्या हमें अपने फंड्स निकाल लेने चाहिए या फिर नहीं निकालने चाहिए, और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं एंड तक ज़रूर आपको बताऊंगा। तो आप मेक श्योर ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी फ्रेंड कोई भी क्रिप्टो में काम कर रहा है तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफटीएक्स एक्सचेंज के बारे में दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहले एफटीएक्स एक्सचेंज के बारे में आपको पता ही होगा कि कितनी सारा यहाँ पे कंट्रोवर्सीज निकल रही हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। सैम बैंकमैन फ्रीक जो थे, इनके सीईओ एसबीएफ भी उनको बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है, सैम बैंकमैन फ्री मतलब एसबीएफ भी उनको बोला जाता है। और ये बहुत बड़े लायर हैं क्रिप्टो के अंदर, जिनने बहुत सारे बिलियन डॉलर्स यूज़र्स के फंड को यहाँ पे हेज किया, मतलब कि कोलैटरल से इनने लोन लिए यूज़र्स के फंड को और यहाँ पे लगा दिया। तो ये स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो। और इनने सिर्फ सॉरी बोल के यहाँ पे निकल गए क्रिप्टो को, और यहाँ पे एफटीएक्स छोड़ दी इनने, और पता नहीं कहाँ पे भी घूम रहे होंगे। लेकिन यूज़र्स के फंड्स को एज अ कोलैटरल मतलब गिरवी रख के उनने लोन लिए हैं और बहुत सारे गलत गलत चीज़ों में यहाँ पे लगाए हैं। मतलब पूरा ही इनने अपना फाइनेंस को डिस्टर्ब कर दिया, अपने फाइनेंस को, और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया यूज़र्स के फंड को। और यहाँ पे बहुत बड़ा इनने एक तरीके से स्कैम किया है, ठीक है, फेलनी की है, स्कैम किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। और इनको बहुत ज़्यादा साल के लिए जेल भी होगी, ठीक है। अगर ये पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली पकड़े जाएंगे और इनको बहुत बड़ी जेल होने वाली है। लेकिन एंड में आपको पता होगा कि एंड में कौन फंसता है, यूज़र्स फंसते हैं, उनका फंड्स फंसता है, जो इनने क्रिप्टो इन्वेस्ट कर रखे हैं वो फंसते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनने जो है ये मेन कल्प्रेट निकल के आए, और यहाँ पे इनने सिर्फ सॉरी बोल के यहाँ पे निकल गए। यूज़र्स के फंड को मतलब कहाँ गए पता नहीं, यूज़र्स के फंड जो एफटीएक्स में फंसे हुए हैं, विड्रॉ भी इनने बंद कर दिया है। एफटीएक्स का एल्मीडा रिसर्च भी डाउन कर दी है इनने वेबसाइट, और मतलब कि कहाँ ये भाग गए हैं, मतलब यूएस को भी छोड़ के यहाँ पे भाग गए हैं, और पता नहीं कहाँ गए हैं ये, किसी को नहीं पता है। लेकिन बहुत बड़ा स्कैम करके ये चले गए हैं, और यूज़र्स का फंड बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो सब समझने की कोशिश करते हैं कोलैटरल ने काम कैसे किया। तो आपको पता होगा कि एफटीएक्स एक्सचेंज के पास एक एफटीटी टोकन है, आपका पता होगा, इनका नेटिव टोकन है एफटीटी। अब इन लोगों ने खुद का एफटीटी टोकन बनाया, और एफटीटी टोकन बनाने के बाद इनने मतलब सैम ने, मिस्टर सैम ने हमारे इसको कोलैटरल पे डाला। जैसे आपको पता होगा कि हम बैंक से जब लोन देते हैं तो कुछ यहाँ पे सिक्योरिटीज़ हम देते हैं, तो इनने वैसे ही किया। बड़े बड़े लोन्स फंड्स या फिर हेज फंड से इनने लोन्स उठाए बहुत बड़े बड़े, और $1 बिलियन के यहाँ पे यूज़र्स के फंड यहाँ पे गिरवी रख के इनने 8 या 9 बिलियन डॉलर्स के यहाँ पे लोन उठाए। और वो जो फंड है, आपको आप पूछोगे कि वो फंड्स कहाँ गए, मतलब जो पैसे थे वो कहाँ गए, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह भी लगा रखी है कि जो प्रमोशंस वगैरह करते हैं एफटीएक्स, इनमें लगाए। और प्लस यहाँ पे कितनी बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करी, आप देख सकते हो 32 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे क्रिप्टो की ब्लॉकचेन इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी करी, जो बिल्कुल खोखली थी पीछे से, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि इसके पीछे बैक्ड बाय जो पैसा था वो यूज़र्स का पैसा है, जो कि एक तरीके से लोन पे उठाया है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक तरीके से यहाँ पे स्कैम हुआ है, इसको हमें आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो ये भी निकल के आ रहा है कि बहुत सारे जो पैसे थे वो यहाँ पे पॉलिटिशियंस को भी दिए गए हैं लाइसेंस वगैरह पास करने के लिए, क्योंकि एफटीएक्स के पास यूएस का लाइसेंस था, यूरोप का भी लाइसेंस था। तो कई सारे पॉलिटिशियंस को यहाँ पे दिए गए हैं, ब्लैक मनी यहाँ पे दी गई है क्रिप्टो के अंदर। तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्कैम्स निकल के आ रहे हैं। और ये जो चीज़ है आप देख सकते हो कि सिर्फ एक चीज़ उन्होंने बोली, सिर्फ सॉरी, और यहाँ पे उन्होंने एग्जिट किया और अपना बैंक्रप्सी करके यहाँ पे निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र्स एंड यूज़र यहाँ पे सफ़र करता है, और कोई सफ़र नहीं करता है। जिन लोगों के पैसे लगते हैं वही यहाँ पे सफ़र करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आई कि एफटीएक्स ने जो व्रैप इथेरियम और व्रैप बिटकॉइन यहाँ पे बना रखे थे, मतलब कि आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन के अंदर ये बना रखे थे, इनका भी प्राइस यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम हुआ है। इनका प्राइस आप देख सकते हो कि जहाँ पे व्रैप बिटकॉइन का प्राइस बिटकॉइन के बराबर रहता है, आज की डेट में यहाँ पे $2000 सिर्फ यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसके अंदर, मतलब कि सोलाना पे ये चल रहे थे, आप देख सकते हो एसओ लिखा हुआ है, सोलाना पे ये चल रहे थे। और सोलाना भी आप देख सकते हो कि सोलाना ब्लॉकचेन को भी इनने नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगाए। यहाँ पे दोस्तों सोल्यूशन क्या निकला इसका, तो सोल्यूशन ये निकला कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पे निकल के आया। आपको पता होगा ये एक कीवर्ड यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, प्रूफ ऑफ रिजर्व।
और यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व का बेसिकली मीन ये होता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर कितना फंड्स यहाँ पे है उसका प्रूफ दो आप लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सचेंजेस कैसे काम करती है हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, एक्सचेंजेस जैसे FTX हो गई या बाइनेंस हो गई, वो काम कैसे करती है, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ दिखाती है कि आपके फंड्स हैं, 2 बिटकॉइन है मेरे वॉलेट में या 10 बिटकॉइन है मेरे वॉलेट में, लेकिन उसका प्रूफ क्या है कि एक्सचेंजेस के पास एक्चुअल में वो फंड है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बाइनेंस यहाँ पे निकल के आया है, जहाँ पे आर कमिटमेंट्स टू ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे निकल के आया इनका ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे पास टोटल इतने यहाँ पे एसेट्स हैं बिटकॉइन में, इथेरियम में, USDT में, BUSD में, इन सब में यहाँ पे हैं। आप देख सकते हो सबसे नीचे बाइनेंस है, BNB कॉइन है, जो कि वेरी अच्छा, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एसेट्स इनका है। और इन्हें प्रूफ भी दिया, ठीक है, ब्लॉकचेन का प्रूफ भी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी जाके यहाँ पे देख सकता है। तो इन्हें प्रूफ भी दिया हुआ है कि ब्लॉकचेन का ये सारी हमारे पास फंड्स हैं जो हमारे हार्ड कोल्ड वॉलेट में यहाँ पे लॉक्ड हो रखे हैं, ठीक है। एक बैक्ड एसेट्स है, रियल एसेट्स है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं FTX के पास नहीं था, इसीलिए यहाँ पे एक रीज़न ये भी था इसका फेल होने का। और यहाँ पे मेन एक और रीज़न यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो इनके CEO हैं, CZ, उन्होंने ये बोला है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे फेल होने वाली हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व उनके पास है ही नहीं जो वो शो करते हैं। उनका एक नाम निकल के आ रहा है Crypto.com, आप देख सकते हो ये ट्रेंडिंग भी चल रहा है Crypto.com। और ये आप देख सकते हो कि Crypto.com की यहाँ पे एसेट्स सब इनका निकल के आया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिटकॉइन में था, सेकेंड नंबर पे इनका था शीबा कॉइन, ठीक है। और आपको पता होगा शीबा कॉइन एक तरीके से मीम कॉइन है, जहाँ पे Crypto.com का सबसे बड़ा एसेट का होल्डिंग शीबा के अंदर है, आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि लोगों का फंड आपने शीबा में होल्ड कर रखा है, जो कि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उठे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ में ये आई है, हमको ये सीखने को मिला है कि जब भी आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम करते हो तो आपको कुछ नहीं पता होता है कि इनके बैक में कितने यहाँ पे फंड्स यहाँ पे हैं इनके पास। और ये क्वेश्चन इंडियन एक्सचेंजेस पे यहाँ पे उठता है। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पे होल्ड कर रहे हो तो ज़रूर ये सवाल उठाओ वजीरेक्स वगैरह और ये सब एक्सचेंजेस के ऊपर कि अगर आप हमारे पैसे लगा रहे हो, मतलब होल्ड कर रहे हो, तो एक्चुअल में आपके पास है या नहीं, उतने बिटकॉइन अगर जितने मेरे वॉलेट के अंदर हैं वो एक्चुअल में आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर है या नहीं, उसका मेरे को प्रूफ चाहिए। तो डेफिनेटली ये प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रिजर्व होना चाहिए। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे FTX के इन हरकतों से बहुत सारे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट हुए, जिनमें से एक नाम आ रहा है ग्लॉइस करके है, कैपिटल करके, जो हेज फंड प्रोवाइड करता है। इनके आई थिंक CEO ने आके, मतलब को फाउंडर ने आके यहाँ पे सॉरी बोला यूट्यूब पे, क्योंकि इनकी कोई भी गलती नहीं थी। और इनके आधे फंड्स जो कैपिटल थे यहाँ पे FTX के अंदर थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने बोला है हाफ ऑफ इट्स एसेट इज ट्रैप्ड लेफ्ट इन द FTX एक्सचेंज। तो बहुत बड़ी यहाँ पे एक तरीके से चीज़ निकल के आ रही है। और ऐसे आने वाले टाइम में और भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो क्रैश हो सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पे सेफ रहना, अगर आपने कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट में किसी में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर किसी चीज़ों में कर रखा है, क्योंकि आपको पता होगा 80 to 90% जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले टाइम में शट डाउन हो जाएंगे, स्कैम हो जाएंगे। ये हमने सच्चाई यहाँ पे देख ही ली। लेकिन एंड स्टोरी आप देख सकते हो कि FTX यहाँ पे डूब गया और लोगों के फंड्स जो क्लाइंट थे वो यहाँ पे, रिटेल जो क्लाइंट्स रहते हैं वो यहाँ पे सफ़र किए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सीखने की बात यहाँ पे ये है, जो कड़वी सच्चाई निकल के आई और जो हमें इससे लेसन क्या लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर हम निराश होकर बैठ जाएँ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें हमेशा सीखना चाहिए, इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। तो सीखने को यही मिलता है कि कभी भी हमें एक्सचेंजेस पे अपना सारा फंड नहीं रखना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जो बाइनेंस या फिर बहुत सारे एक्सचेंजेस, वजीरेक्स वगैरह पे अपना पूरा क्रिप्टो यहाँ पे रख देते हैं, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है ये। अगर आप छोटे से, कोई सोचो एक छोटा सा इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि एक्सचेंज क्या होता है। उनने सोचो FTX पे किसी छोटे इन्वेस्टर ने अपने 20-30 हज़ार रुपये लगाए होंगे और सारे यहाँ पे डूब गए। लेकिन क्रिप्टो में एक नॉलेज, एक एजुकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता होगा, हमने इसी मोटिव पे यहाँ पे अपना चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया था कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की यहाँ पे एजुकेशन दी जाए, लोगों को राइट एजुकेशन दी जाए कि कैसे वॉलेट्स बनाते हैं, कैसे हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हमेशा अपना क्रिप्टो फंड्स कभी भी आपको एक्सचेंजेस पे नहीं रखना चाहिए। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखो जो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, 10-15 दिन बाद अपना उसको ट्रांसफ़र कर लो सॉफ्टवेयर वॉलेट में या फिर किसी ऐसे वॉलेट में जहाँ पे आपके पास उसकी प्राइवेट कीज़ हो। अब आप पूछोगे यार प्राइवेट कीज़ मेरे को कैसे पता चलेगा कौन से एक्सचेंजेस हैं, कौन से वॉलेट्स हैं जिनकी प्राइवेट कीज़ मेरे पास हो। डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है क्या है एक्चुअली में? और आपने एक कहावत और सुनी होगी कि अगर आपके पास कीज़ नहीं है, नॉट योर कीज़ नॉट योर क्रिप्टो, तो आपने सुना ही होगा कहावत कि मतलब आपके पास प्राइवेट कीज़ नहीं है तो आप क्रिप्टो भी ओन नहीं करते हो। तो आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप गूगल कर सकते हो, बेस्ट डिसेंट्रलाइज वॉलेट, और यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे एक्सचेंजेस, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह ने बना रखा है कि
कौन से डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट भी उनमें से आता है। तो ट्रस्ट वॉलेट पे भी अगर आपका होल्ड हो रखा है तो आप उस पर भी कर सकते हो काम। प्लस यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने यहाँ पे एक हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर भी यहाँ पे पूरी सीरीज़ बना रखी है, आप देख सकते हो। हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, आप देख सकते हो। पूरी यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखी है और डेफिनेटली इसी में मैं ज़्यादातर फंड्स अपना होल्ड करता हूँ। और आपको भी यही प्रैक्टिस रखनी चाहिए, अपना हार्डवेयर वॉलेट रखो, आपका अपने पास की रहेगी उसकी और आपके पास हार्डवेयर वॉलेट रहेगा। इसको समझो, इसको मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। प्लस आप मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो हार्डवेयर वॉलेट, क्योंकि ये 5-10 हज़ार का आता है। तो आप एक सॉफ्टवेयर वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर वॉलेट, और जहाँ पे नंबर 1 नाम आता है मेटामास्क का, जहाँ पे इथेरियम या फिर उसके टोकन्स यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। आपके पास इथेरियम वगैरह नहीं है, बिटकॉइन वगैरह है, तो आप ट्रस्ट वॉलेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे ये काम करते हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, आप देख सकते हो। पूरा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में, और यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कीज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेटली ये वीडियो ज़रूर जाके देखना, ये मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें थी दोस्तों। तो आपने एक सच्चाई जो यहाँ पे समझी होगी कि कभी भी अपना फंड्स को कभी भी एक्सचेंजेस पे मत डालो, ज़्यादातर फंड्स को सिर्फ जो आप ट्रेड कर रहे हो वही यहाँ पे रखो, ठीक है। तो मैंने कुछ फीचर्स वगैरह ही बताए हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट वगैरह पे आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो कीज़ रहती हैं, अगर ये वॉलेट बंद भी हो जाते हैं, बेस्ट इनकी चीज़ ये होती है कि अगर ये वॉलेट्स बंद भी हो जाते हैं तब भी हम इसमें से रिकवर कर सकते हैं अपने फंड्स को, ठीक है। जैसे FTX अभी बंद हो गया, मैं अभी रिकवर नहीं कर सकता हूँ अपने फंड्स को, लेकिन अगर मेटामास्क कल को बंद हो जाता है तो मेटामास्क की जो प्राइवेट कीज़ हैं उससे मैं किसी और वॉलेट में यहाँ पे अपना फंड्स रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट पार्ट रहती है, मेरे को इसलिए अच्छे लगते हैं। सिमिलरली अगर ट्रेजर वॉलेट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, आप सोचो कि यार पानी में डूब गया, मेरा आग लग गई, कुछ भी हो गया ट्रेजर वॉलेट को या फिर हार्डवेयर वॉलेट को, तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। अगर आपके पास इसकी प्राइवेट कीज़ होल्ड हैं तो आप एक नया ट्रेजर वॉलेट खरीद के या फिर वेबसाइट पे जाके आप इसको रिकवर कर सकते हो फंड्स को, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको ज़रूर देखना। क्रिप्टो में एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है होनी। अब यहाँ पे एक मैं आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे स्टॉक मनी लिजर्ट्स ने यहाँ पे डाली थी, आई थिंक इनने ट्विटर पे डाली थी। और यहाँ पे इनने देखो एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी बताई है, एक तरीके से कंपैरिजन दिया, एक तरीके से मोटिवेशन दिया है मार्केट के अंदर कि देखो माउंट गॉक्स का हैक आया था 2012-2013 के अंदर, उसके बाद बिटफिनेक्स का यहाँ पे आया था, कुछ निकल के आया था, और कोविड-19 का भी आया था जहाँ पे क्रैश हुई थी क्रिप्टो, ठीक है। आप देख सकते हो FTX के यहाँ पे निकल के आया, और आप देख सकते हो सेम इंटरवल में, आई थिंक समवट सेम इंटरवल में ये निकल के आए हैं जहाँ पे स्कैम हुआ है। और क्रिप्टो डाउन जाती है डेफिनेटली, 70-80% डाउन जाती है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं वो राइट टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा पंप देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो राइट टाइम राइट एंट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पैनिक इन्वेस्टर हो, एक डम इन्वेस्टर हो, तो आप यहाँ पे निकल जाओगे क्रिप्टो से और लॉस कर बैठोगे, ठीक है। तो हमें हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। मैंने आपको बताया है क्रिप्टो एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म गेम है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था क्रिप्टो इज ईवल करके, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मेरी स्टोरी में कैसे क्रिप्टो के अंदर आया और कैसे क्रिप्टो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है एग्जिट करने में। तो आप ये वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें सपोर्ट मिलता है। हम ऐसी लोगों को सिखाते रहेंगे क्रिप्टो में और एजुकेट करते रहेंगे, और हमारा गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को लिटरेसी दी जाए, क्रिप्टो लिटरेसी दी जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए। और अगर आप हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है और चैनल ग्रो होता रहेगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। गुड बाय।